पाकिस्तान हमेशा की तरह फिर से सऊदी अरेबिया के पास कटोरा लेकर पहुंच गया है। $3 बिलियन का डिपॉजिट उसको हाल ही में मिला है और आने वाले कुछ दिनों में उसको $2 बिलियन अगले 2 हफ्तों के अंदर अंदर लगभग मिल जाएगा। इसकी वजह से पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया की तरफ से $5 बिलियन की खैरात और भीख मिलने जा रही है। इस भीख के पीछे का रीज़न क्या है, कारण क्या है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान ऑलरेडी पहली बात तो $3.5 बिलियन यूनाइटेड अरब एमिरेट से बोरो करके बैठा हुआ है, जो उसको इस मोमेंट पर पहली बात तो लौटाने हैं। लगभग $1.5 बिलियन, $1.5 बिलियन उसको यूरो बॉन्ड्स के पैसे जो हैं वो भी लौटाने हैं। इफेक्टिवली देखा जाए तो ये जो $5 बिलियन आएगा, ये एक तरीके से सऊदी अरेबिया का दिया हुआ पैसा उसको दूसरे देशों को लौटाना होगा, तो सऊदी अरेबिया की तरफ से ये एक कर्ज दोबारा से पाकिस्तान के ऊपर बन जाएगा। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच के इस मोमेंट के जो रिश्ते हैं वो इस प्रकार से इवॉल्व हो गए हैं कि पहली बात, अब वो केवल डोनर और रेसिपिएंट टाइप के रिश्ते नहीं रहे। आज अगर हम सऊदी अरेबिया के और पाकिस्तान के रिश्तों को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पहली बात दोनों देशों के बीच में एक फॉर्मल लेवल पर स्ट्रेटेजिक अलायंस हो चुका है। ये फॉर्मल लेवल का स्ट्रेटेजिक अलायंस पिछले साल 17 सितंबर को जब दोनों देशों ने म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था, उसके डॉक्यूमेंट के तहत इस बारे में क्लैरिटी मिली थी। सऊदी अरेबिया पहली बात तो आज की डेट में किसी भी तरीके से किसी फ्री एड को या किसी प्रकार की खैरात को पाकिस्तान को फ्री में नहीं देता। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के महत्व को अब समझ चुका है। सऊदी अरेबिया को समझ आ चुका है कि पाकिस्तान इस मोमेंट पर उसके लिए एक अल्टीमेट सिक्योरिटी गारंटी है। वो इसलिए गारंटी है क्योंकि सऊदी अरेबिया को ये पता है कि पाकिस्तान के पास पहली बात तो परमाणु बम है, और इस मोमेंट पर अगर देखा जाए तो बाकी जितने भी सुन्नी मुसलमान देश हैं उन सारों में से अगर किसी एक देश के पास परमाणु बम है सुन्नी मुसलमानों के पास, तो वो केवल और केवल पाकिस्तान के पास है। और अगर सुन्नी मुसलमानों का लीडर अपने आप को सऊदी अरेबिया कहता है तो ये बात निश्चित है कि सऊदी अरेबिया उस कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहली बात इस पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन को अपनाना चाहेगा, इसको कंट्रोल करना चाहेगा। दूसरी बात, सऊदी अरेबिया इस मोमेंट पर पाकिस्तान को एक इकोनॉमिक लीवरेज के नज़रिए से देखता है, यानी कि वो पैसा सिर्फ इसलिए नहीं दे रहा कि उसको पैसा देना है, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि ये पैसा पूरा रूट होता है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के थ्रू। सऊदी अरेबिया ने जो ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाया है वो उसके तहत पाकिस्तान के अंदर जो रिकोडिक माइंस हैं, इन रिकोडिक माइंस में अलग अलग प्रकार से गोल्ड और कॉपर के माइंस को पहली बात तो एक्सप्लॉइट करना चाहता है। सऊदी अरेबिया इस मोमेंट पर यह कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान के अंदर एक लैंडलॉर्ड बनकर जाना चाहता है, क्योंकि वहाँ पर उसका उद्देश्य है कि जो पाकिस्तान के मिनरल्स हैं उनको यदि कोई और देश ना ले ले उससे पहले कम से कम मैं अपनी पकड़ उन मिनरल्स पे बना लूँ। क्योंकि याद रखिए यहाँ पर कि मिडल ईस्ट के मेजॉरिटी देशों के पास अगर कोई रिसोर्स है तो वो केवल ऑयल और गैस है, और ऑयल और गैस के सिवाय इनके पास कोई दूसरा मिनरल रिजर्व नहीं है। सऊदी अरेबिया ने इस मोमेंट पर इस मिनरल रेस में अपने आप को डुबाकर ये मिनरल्स के रेस में पाकिस्तान को यहाँ पर महत्व समझा है। तीसरा, इस्लामिक लीडरशिप का पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है। इस मोमेंट पर यह कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ईरान का जो दबदबा अभी हाल ही की लड़ाई में बढ़ा है, एक लड़ाई के बाद जब ईरान वहाँ पर उस पूरी लड़ाई में विदस्टैंड कर पाया, अमेरिका जिस प्रकार से रिजीम चेंज चाहता था वो नहीं हुआ। दूसरी जगह पर तुर्की नाम का जो देश है जो अग्रेसिव लेवल पर ग्लोबल अपने इस्लामिक कैलिफेट को रिवाइव करना चाह रहा है, इस मोमेंट पर सऊदी अरेबिया ये बात स्पष्ट जानता है कि लॉन्ग रन में पाकिस्तान को एक जगह पर तुर्की कहीं ना कहीं नर्चर करने की कोशिश करेगा। दूसरी बात, ऑलरेडी अमेरिका और ईरान के बीच की चल रही इस पर्टिकुलर सीज फायर में जो पाकिस्तान का रोल है उसमें पाकिस्तान बार बार ईरान के प्रॉक्सीमेट रहकर, उसके क्लोज रहकर ईरान की डील को जिस प्रकार से यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है और एक नेगोशिएशन करवाने में अमेरिका की मदद कर रहा है, सऊदी अरेबिया को डर है। डर यह है कि पाकिस्तान कहीं हमारे हाथ से निकल ना जाए। डर यह है कि जो तुर्की है खास करके, कहीं ऐसा ना हो कि तुर्की का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान के ऊपर इतना हो जाए कि सऊदी अरेबिया से उसके नाते कमज़ोर हो जाए। आफ्टर ऑल सुन्नी मुसलमानों के वर्ल्ड में एक जगह पर तुर्की और दूसरी जगह पर सऊदी अरेबिया, इनके बीच में एक इंटरनल कंपटीशन वैसे भी चल रहा है। पाकिस्तान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सऊदी अरेबिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान स्विंग करके सऊदी अरेबिया को छोड़कर तुर्की के हाथ में चला जाए। ईरान तो एक टेम्पररी फिनोमिना है, वो शिया है, कतई ही पाकिस्तान शिया के साथ एलाई नहीं करेगा, लेकिन अगर रिश्ते मजबूत हुए तो क्या पता कल को चंद रुपए
ईरान भी जो है कटोरे में डाल दे। अगर चंद रुपए ईरान ने कटोरे में डाले तो पाकिस्तान की बल्ले बल्ले, क्योंकि उसको लगेगा कि भाई यहाँ पर भी मेरे को पैसा मिल गया। तो ये चीज़ को रोकने के लिए सऊदी अरेबिया इस मोमेंट पर फाइनेंशियल लेवल पर काफ़ी आगे आ चुका है। इसके रिटर्न में पाकिस्तान ने एक अपना रिसेंट लेवल पर एयरफोर्स का एक कंटिजेंट किंग अब्दुल अजीज़ एयरबेस पे भेजा है। ये जो एयर कंटिजेंट है इसमें वही सस्ते जहाज हैं जो बेसिकली भारत ने अभी पिछले साल के ऑपरेशन सिंदूर में गिराए भी थे। वो जहाज हैं जिनको किसी प्रकार से कोई ऑपरेशनल डोमिनेंस भारत ने करने नहीं दी थी। सऊदी अरेबिया के वहाँ पर जाकर इन्होंने सऊदी अरेबिया को एक विंग्स इन दी एयर तरीके का एक कॉन्सेप्ट अपनाने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ को समझ लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब जब सऊदी अरेबिया को और सऊदी अरेबिया के तहत पाकिस्तान को फंडिंग की गई है, एक हिस्टोरिकल लेवल पर फिनोमिना अक्सर ऑब्जर्व किया गया है कि पाकिस्तान के जेब में जब जब एक्स्ट्रा कैश आया है, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ रिस्की ऑपरेशंस करने की हमेशा से रणनीति बनाई है। लास्ट ईयर भी यही हुआ था। लास्ट ईयर भी जब पाकिस्तान को फाइनेंशियल बेल आउट पैकेजेस दिए गए थे विश्व की तरफ से, उस समय यूएस और यूरोप भी इन्वॉल्व थे। उसके तुरंत बाद ही पाकिस्तान ने पहलगांव का हमला किया था। पहलगांव के बाद पूरे के पूरे रीजन का जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस था वो ऑपरेशन सिंदूर की वजह से ऑल्टर हुआ। इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहना गलत नहीं होगा कि पैसे जब पाकिस्तान के पास आते हैं दिमाग थोड़ा सा सरफिरा हो जाता है। पाकिस्तान वैसे ही बिहेव करता है जैसे भारत में एक 24-25 साल का निब्बा जिसको बेसिकली नौकरी लगी होती है हाल ही में एक कॉर्पोरेट कंपनी में, और जब 2 तारीख को उसके अकाउंट में सैलरी आती है तो वो 3 तारीख को सैटरडे को जाकर एक बार में बैठकर 63 रुपए की किंगफिशर पी के दांत में मूंगफली फंसा के ऐसे एंजॉय करता है कि जैसे कंपनी का सीईओ बन गया हो। मामूली सा कर्मचारी है लेकिन 63 रुपए में प्लेजर मिलता है। वही चीज़ पाकिस्तान इस मोमेंट पर करने की सोच सकता है। इस रीज़न से यहाँ पर समझने की आवश्यकता ये है कि सऊदी अरेबिया का ये जो पैसा है ये भारत को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल पूरा है कि ये रीजनल स्ट्रेटेजिक बैलेंस को ऑल्टर करे। और अगर पाकिस्तान ने इस बार दोबारा से आने वाले महीनों में इन पैसे की अक्कड़ में किसी प्रकार की कोई भी हरकत करने की कोशिश करी, इस हरकत का खमियाजा पाकिस्तान को बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर भारत पिछले 1 साल से ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ऑपरेशन सिंदूर की लर्निंग के बाद तैयारी कर चुका है, और पहले भी ये बात हो चुकी है और ये बात सबको पता है। ऑपरेशन सिंदूर एक पॉज के फेज में है। लॉन्च करना और रिवाइव करना 1 मिनट का काम है। पाकिस्तान ने कोई गतिविधि करी, बहुत पिटाई खाएगा।